कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ी लीड लग चुकी है और इस खबर को इस लीड के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चकरा चुका है। सीबीआई को सबसे अहम इस पूरे वारदात का, इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ इस मामले का सचमुच जो गवाह है वो सीबीआई के हाथों लग चुका है, जिसने इस पूरे मामले को आंखों देखा बताते हुए एक के बाद एक सभी चीज़ों को पर्दा उठा दिए हैं। सीबीआई ने इस मामले को लेकर अभी तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज़ को लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है कि जो भी गवाह है उसकी जो बात है स्पष्ट रूप से रखी है, वो ए टू जेड हर एक बात पोस्टमार्टम के साथ ही साथ संदीप घोष और इस वक्त संजय राय के हर एक बयान से पूरी तरह मैच खा रही है और ये जो आरोपी के वास्तव में नाम को भी उजागर कर चुका है और ये जो गवाह है उसने हर एक बात को लेकर स्पष्ट पर्दा उठाया है। उसने यहाँ तक बता दिया कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया की टांगों को तोड़ा था, किसने आँखों को घुसा मारा था और किसने गला दबाया था और पूरे घिनौने कृत्य को किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस खबर के सामने आने के साथ संजय राय और संदीप रॉय के भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इन जो गवाह के बारे में अंत तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो वीडियो फोटोज उन्होंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था, उनके अलावा इस पूरे वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन इस गवाह के सामने आने के बाद ये पूरा मामला पलटा हुआ दिखाई दे रहा है और जब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया, उसके सुनने के बाद सीबीआई को भी बड़ी आश्चर्यचकित हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी संजय राय और संदीप घोष दोनों ही नहीं हैं। जी हाँ, इस मामले में आरोपी कोई और है और इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस पूरे कोलकाता केस का इंसान जो था वो छिपा रहा। और अब इसके बारे में लेकर जो खबरें सामने आई है, उसके बाद संदीप घोष के भी होश तोते उड़ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या इस पूरे मामले को लेकर वीडियो सामने आ चुका है, उस गवाह ने पूरी बात बताई है। एक एक करके आपको इस पूरी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। तो अब तक इन दरिंदगी सामने आई थी, वो दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं। जो किया गया था उसने कई जगह भयानक बताया गया है। उस जो गवाह की तरफ से जो सुनने के बाद आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। और जब आप इस तरह गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है और वो इस लिंक जो है ऐसी ऐसी जगह से सामने आ चुका है कि सीबीआई भी सत्ते में आ चुकी है। अब इन मामलों में आखिरकार क्या कदम उसे उठाना चाहिए, बताएंगे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में। इस केस को लेकर मिलने वाली जो अब तक की किसी भी वीडियो में ना बताई गई है, ना ही किसी के अब तक इस बारे में जानकारी ऐसी दी गई है। जानकारी इस गवाह के आने के साथ ही पूरा मामला पलट चुका है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, बिटिया रानी की आत्मा की शांति के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में RIP रिप ज़रूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आप इस पूरे मामले में आपका अब डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के साथ साथ, ताकि ये उनके लिए भी पता चल सके, उन अभी भी सबसे पहले आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहिए। उन्हें बचाने वालों से सबसे उन्हें सज़ा देने वाले की तगाद है और ये चीज़ बेहद ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर आज हम लोग इस मामले को लेकर अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वास्तव में हम खुद भी इस मामले में गुनहगार, और अगर हमने इस मामले को लेकर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ऐसा भी
एक हो सकता है केस दोबारा फिर होगा, फिर यही चीज़ें दोहराई जाएगी और डॉक्टर जो बिटिया के साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो, ऐसी कामना करने के साथ ही इन आरोपियों को सज़ा दिलाने के साथ ही हम इस चीज़ को रोकने में कामयाब भी हो सकेंगे। दोस्तों, अब तक आरोपी संजय राय को समझा जा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा आरोपी संदीप दुबे तक जा रही थी। अब संदीप और संजय दोनों के ऊपर से ये बात हट चुकी है। वास्तव में इन दोनों में से कोई एक तीसरा है जो गुनहगार है। संदीप घोष गुनहगार हैं, ना ही संजय राय गुनहगार है, ना ही जो गवाह हैं उन्होंने कहा है, उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय राय जो रहते हैं वो नुमाइशें हैं जिन्हें करोड़ों रुपए देकर, लालच देकर, जिनसे झूठा बुलवाया जा रहा है और वो लगातार इस मामले को दूसरी दिशा दे रहे थे। संजय राय इस पूरे मामले में शामिल थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इस पूरे मामले, पूरे वारदात के समय भी संजय राय हॉस्पिटल में भी मौजूद थे और संजय घोष भी उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। पहले संजय राय ने इस पूरे मामलों का आरोप अपने सर ले लिया, जो कि पैसों की बदौलत किया गया था, लेकिन बाद में संजय राय जब इस मामले में फांसी तक की सज़ा को सुना चुका था तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार ली और पलटी मारने के साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो सबसे बाद में पहुंचे थे और इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। लेकिन अब जिसने वो जो गवाह बताया है उनमें मौजूद था कि संदीप घोष में असल में उस वक्त 4 नहीं बल्कि 6 लोग मौजूद थे और उस कमरे में जब पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो संदीप घोष और संजय राय इन दोनों ने अपने आप को इस पूरे वाक्य से अलग करने की सिर्फ 4 लोगों का जिक्र किया था, लेकिन इस पूरे वारदात के समय 6 लोग मौजूद थे और वो ये वारदात हुई थी रात के 1 बजे, यानी कि 9 अगस्त को 12 बजे से दिन शुरू होता है और उसके बाद 1 बजे के आसपास ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। जैसा कि वास्तव में जब रिपोर्ट हुई थी पोस्टमार्टम, उनमें साफ कहा गया था कि ये जो आखिरी सांस थी वो लगभग 1 बजे के आसपास पूरा था और इस वाक्य को अंजाम दिया गया था। उसने यहाँ तक बताया कि वास्तव में जो डॉक्टर बिटिया थी उसका पैर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय राय ही है और इस वारदात को, इस घटना को उसने संजय राय नहीं डॉक्टर बिटिया के सारा सांस थम जाने के बाद किया था और उसने अपनी हैवानियत का भी शिकार जब उसकी सांस टूट चुकी थी उसके बाद किया था। लेकिन उससे पहले कौन कौन लोग थे ये सबसे अहम हो जाता है। उसमें संदीप घोष भी शामिल था। जी हाँ, उसकी मुंह पर घूसा मारने वाला, उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी आर जाकर हो कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष और यहाँ पर 3 और लोग मौजूद थे। इस पूरी दरिंदगी के समय वहाँ मौजूद थे और चौथा एक सबसे अहम जो था इस मामले का चश्मदीद जो गवाह थे जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं था, वो था वहाँ का स्पीकर। वो स्वीपर ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल के सहित पूरे हॉस्पिटल में जब साफ सफाई करने के बाद लगभग 8 बज चुका रहा होगा तो वो सेमिनार हॉल में जाकर सो गया था और जब सेमिनार हॉल में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था तब यहाँ फिर से वहीं पर मौजूद था और उसकी नींद नहीं टूटी। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया की चीखें उसके कानों तक पहुंचती है तो वहां पर मौजूद जो था उस वक्त उसकी आंखें खुली। जो उसके सामने आंखों के घटनाक्रम हुआ उसको देखने के बाद उसने खुद बताया कि उसकी आंखें खुद भी फटी की फटी रह गई। लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं वहाँ उस वक्त ज़रा भी बोल देता तो शायद वो मेरा भी आखिरी दिन होता, क्योंकि वहाँ के जो लोग मौजूद थे ये कोई आम नहीं बल्कि इस कोलकाता के कई बड़े रसूदार लोग थे।
उसका इस केस में संबंध भी सीधा साधा था और उसने एक एक बात करके जो गवाह है उसने बात कर सामने रखी। जबकि ये जो एक लंबे समय से आरजी टेकर कॉलेज का स्पीकर था, वहाँ साफ सफाई का काम करता था, इस वजह से उसे काफ़ी कुछ पहले से ज़रूर पता था। उसने कहा था, उसने बताया कि पूरे मामले में कुछ और नहीं बल्कि सब कुछ बदले की भावना और एक बड़े मामले को दबाने के लिए किया गया। उसने बताया कि आरजेकर कॉलेज के ऊपर जो ये अब तक का आरोप लगा रहे थे, वास्तव में वो सच आरोप है। यानी कि आरजेकर कॉलेज में जो अंगों की तस्करी लेकर जो ड्रग्स की स्मगलिंग और महिलाओं को यौन उत्पीड़न और यहाँ तक कि कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वीडियो शूट की थी, बातें भी वो पूरी तरह से सच है। और इन बातों को और इन चीज़ को एक भनक डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी लगभग 2 महीने पहले। और इसी वजह से जहाँ वहाँ के जो प्रिंसिपल थे सहित जो अहम गुनहगार वो अब असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर डॉक्टर बिटिया ने इस मामले को आगे जाकर कहीं न कहीं रखा तो वो कोलकाता पुलिस की और प्रशासन की नज़रों में आ जाएंगे, जिसके बाद उनका ये पूरा सिस्टम जो था, अब उन्होंने पूरे स्मगलिंग को सिस्टम को तैयार करके रखा था और वो कसम खा चुके थे कि इतना ही नहीं, इसके बदले में उन्हें कड़ी सज़ा होगी। और इस सज़ा के डर से उन्होंने इस पूरे वाक़या को, इस पूरे घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर के जैसे कि आरोपी संजय राय ने बताया कि यहाँ तक कि सब कुछ करने के लिए पैसे दिए गए थे या झूठ बोलने के लिए भी इन दोनों के जेबें कुछ ऐसी भरी हुई थी, इनके मुंह अब तक पूरी तरह से नहीं खुल रहे थे। इतना ही नहीं, संदीप घोष और संजय राय को इतना पैसा मिला कि वो वहाँ इस पूरे वारदात के बाद एक जो भी सबूत थे उन्हें मिटाने तक की तैयारी की गई। संदीप घोष, जबकि ये खुद डॉक्टर यानी कि प्रिंसिपल होने के बावजूद वो सब कुछ पता था उन्हें, किस तरह से ये क्राइम सीन को सेफ रवाना होता है, किस तरह से क्राइम सीन को, सबूतों को सुरक्षित रखना होता है। उन्होंने जानबूझकर इन सबूतों को मिटवा दिया, लोगों की मदद और खुद इन सबूतों को मिटवा दिया मेंटेनेंस के नाम पर। और क्राइम सीन को ऐसे धर्मशाला खोल के रखा जा रहा था जो कि जो भी आ रहा था, अंदर आ रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, देख रहा था, इधर उधर कर रहा था, ये सब कुछ एक पूरी प्लानिंग के साथ संदीप घोष ने करवाया था, जिसका आरोपी सीबीआई ने पहले ही लगाया था। लेकिन अब तक स्पिनर ने इस मामले में पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। उन लोगों को भी नाम सामने आ चुके हैं जो इस मुख्य आरोपी, हालांकि सीबीआई ने अब तक इन लोगों के नामों का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिकंजा कसता जा रहा है और ये लोग जल्द ही सीबीआई की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि इन्हें हम हाथ डालना आसान चीज़ों नहीं है। लेकिन संदीप घोष रहते हैं और संजय राय के बयानों से अब तक कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा था। अगर यह मामला अब तक इस सुपनीर के तरफ से, चश्मदीद गवाह के तरफ से नहीं बताया गया होता तो शायद अभी भी हम उन्हीं कहानी को भरोसा कर रहे होते जो आरोपी संदीप घोष और संजय राय की तरफ से गढ़ी गई थी या आरोपियों की तरफ से गढ़ी गई थी। कहानी पूरी एक फ्री प्लानिंग थी ताकि इस पूरे वाक़या को घुमाते रह जाए और ऐसा समय आए जिस वक्त से पहले और भी कोई वारदातें हुए तो उन सभी वारदातों को धीरे धीरे करके दबा दिया गया और इन सभी भी यही करने की तैयारी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। इन आरोपियों को कड़ी सज़ा मिलने वाली है। जो गवाह सामने आया है उनसे बहुत बड़ा काम किया है और अब उनके सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है, आप इस मामले में जो असल में आरोपी है, क्या उन्हें सज़ा दी जा सकती है, जी पाएगी? अभी भी आरोपियों बच जाएंगे? वास्तव में ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस मामले में शांत हो जाते हैं तो ये मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन जब हम
इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, तब तक ये मामला बिल्कुल भी सिमटने वाला नहीं है। इसीलिए अपना जो फ़ोन से तुरंत कमेंट में ये लिखें, पहले तो डॉक्टर बिटिया की शांति के लिए लिखें और इसके बाद हमें न्याय चाहिए। जब तक ये न्याय नहीं मिलेंगे तब तक ये नहीं रुकेंगे और ये ज़रूर लिखिए, तभी आपको पता चल सकेंगे कि ये मामले में न्याय की गुहार कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो में जो जानकारी दिए होंगे आपको सटीक लगी होगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, हमें बहुत हौसला मिलता है और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके समीप लाते रहेंगे।